देश की संसद और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मांग पिछले 3 दशक से जारी थी, लेकिन इसे लागू करने की हिम्मत कोई सरकार नहीं जुटा पाई। लेकिन इस बार जब देश 2024 लोकसभा चुनावों में जाएगा तो महिला उम्मीदवारों और संसद में जीत कर आने वाली महिलाओं की संख्या में जरूर इजाफा देखने को मिलेगा। मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया था, 20 सितंबर 2023 को लोकसभा में और 21 सितंबर को राज्यसभा से पारित करा लिया, जिसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 सितंबर को इस बिल को मंजूरी दी और इसके साथ ही ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल ने कानून की शक्ल अख्तियार कर ली। इसके साथ ही देश की लोकसभा और तमाम विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना सुनिश्चित हो गया। आज हम विश्व महिला दिवस पर इस कानून की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह आने वाले लोकसभा चुनावों में गेम चेंजर साबित हो सकता है। सुनिए महिला आरक्षण कानून पारित होने पर पीएम मोदी ने क्या कहा था। देश की जनता ने, देश के मतदाताओं ने, विशेष करके मेरी माताओं बहनों ने वोट देकर के एक पूर्ण बहुमत वाली मजबूत और स्थिर बनाई सरकार बनाई और उसी का कारण है आपने जो सरकार को मजबूती दी, आपने जो सरकार को बहुमत दिया, उसी की ताकत है कि आज ये सरकार फैसले भी ले पा रही है और संसद में जाकर के 30 साल से लटके हुए काम को भी पूरा कर पा रही है। और इसलिए दोनों सदनों में इस प्रकार से पास होना इस बात का साक्षी है कि पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार होती है तो देश कैसे बड़े फैसले लेता है, कैसे पड़ावों को पार करता है। जब देश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार आई तो इतना बड़ा काम हो पाया। हमने महिला हित में हर स्तर पर फैसले लिए, किसी के राजनीतिक स्वार्थ को महिला आरक्षण के सामने दीवार नहीं बनने दिया। जबकि इससे पहले जब भी ये बिल संसद में आए, लीपापोती हुई, सिर्फ नाम दर्ज कराएगी, ये निष्ठापूर्वक कभी प्रयास नहीं हुआ और बवाल हुई, हंगामा हुआ, नारी का अपमान करने का भी प्रयास किया गया। अब ये भी समझ लेते हैं कि भारत जैसे देश में महिला आरक्षण क्यों जरूरी था। इस वक्त देश की संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी महज 15%। 1951-52 में जब देश में पहला लोकसभा चुनाव हुआ तब केवल 6% महिलाएं ही सांसद बनकर संसद भवन पहुंची थी। वहीं पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 में 726 महिलाओं ने लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें से सिर्फ 78 जीत पाई थी, यानी 10% के आसपास। देश की 19 विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी 10% से कम है। जिन जगहों पर 10% से अधिक भी है वहां भी हालात कुछ खास अच्छे नहीं है। जैसे हरियाणा में 10%, बिहार में 10.7, पंजाब में 11.11, उत्तराखंड में 11.43, दिल्ली में 11.43, उत्तर प्रदेश में 11.66 और राजस्थान में 12% महिलाएं विधायक। और सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में 14.44% महिला विधायक। हमारे पड़ोसी देशों की हालत भी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के मामले में हमसे कहीं बेहतर थी। जैसे पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में महिलाओं के लिए 60 सीटें आरक्षित हैं। बांग्लादेश की संसद में महिलाओं के लिए 50 सीटें आरक्षित हैं। नेपाल की संसद में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित हैं। वहीं भारत में महिला आरक्षण लागू होने से पहले तक यानी आज़ादी के 75 साल बाद तक हम महज 10% महिलाओं को ही संसद पहुंचा पाए। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में महिलाओं की आबादी 48.5% है, लेकिन जिस संसद और विधानसभाओं में कानून बनते हैं वहां उनका प्रतिनिधित्व बेहद कम है। 2024 लोकसभा चुनावों में 33% आरक्षण के बाद लोकसभा की 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो गईं, यानी कम से कम 181 महिला सांसद इस बार संसद भवन में बैठेंगी।
इस तरह विधानसभाओं में भी 33% आरक्षण का मतलब है कि हर तीसरा विधायक महिला होगी। इस फैसले का असर आने वाले सालों में न सिर्फ देश की सियासत में दिखेगा, बल्कि पॉलिसी मेकिंग भी अब पहले से कहीं ज्यादा समावेशी हो सकेगी। वैसे भी पिछले कुछ वक्त से हमने ये देखा है कि वोटिंग टर्नआउट में महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा रहता है। इस लिहाज से ये माना जा रहा है कि इस बार मोदी सरकार का यह फैसला 2024 लोकसभा चुनावों में गेम चेंजर साबित हो सकता है। आपका इस विषय पर क्या सोचना है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस तरह के तमाम वीडियोस, देश दुनिया की सारी खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। शुक्रिया।